नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। योगा कनक श्रृंगार एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन SKBM स्कूल आर्य समाज मार्ग बहादुरगंज उज्जैन की होनहार खिलाड़ी सिमरन कहार का चयन महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय योगा प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगी। इस अवसर पर संस्था व मुख्य अतिथि द्वारा सिमरन कहार का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर SKBM स्कूल प्राचार्य महेंद्र पाटीदार, संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी, राजू कहार, दुर्गेश कहार आदि के द्वारा स्वागत किया गया। महाराष्ट्र में होने वाली नेशनल योगा प्रतियोगिता में आज हमारे यहाँ से सिमरन कहार का चयन हुआ है और ये आज ही जाने वाले हैं। इसी को लेकर हम लोगों ने आज यहाँ स्वागत किया और हम लोग द्वारा शुभकामनाएं दी गई कि और अच्छे तरीके से हम लोग मेडल वगैरह लाएं। उसी को लेकर सिमरन कहार को शुभकामनाएं दी गई। सचिव संतोष सोलंकी। कनक योग श्रृंगार प्रशिक्षण केंद्र SKBM स्कूल से गुड़िया सिमरन का आज योगा में सिलेक्शन हुआ है और यह विद्यालय और इस केंद्र की हमारी धरोहर है जो आगे जाकर हमारे परिवार और प्रदेश का और ज़िले का नाम रोशन करेगी और इसीलिए इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज ही इनका नेशनल में सिलेक्शन हुआ है और ये खेलने के लिए महाराष्ट्र जा रही है और पूरी तरह इनका बधाई। धन्यवाद। उज्जैन सिख समाज और विद्या भारती के संयुक्त तत्वावधान में वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए सिख समाज के संरक्षक इकबाल सिंह गांधी एवं अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह अरोरा ने बताया कि सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह को सर्वदशानी कहा जाता है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे वंश का बलिदान दिया था। उनके माता पिता के अलावा 4 पुत्रों ने भी शहादत दी थी। साहिबजादों की स्मृति को नमन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वीर बाल दिवस घोषित किया गया है, जिसके तहत उज्जैन में गौरव रैली और नाट्य मंचन का आदि का आयोजन किया गया। सुबह 9 बजे गुरुद्वारा फ्रीगंज से गौरव रैली का शुभारंभ हुआ। शहीद दिवस के उपलक्ष्य में गौरव रैली निकाली जा रही है। इस रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया जा रहा है। साथ ही यह रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए माता पूजनीय गुरुद्वारे पहुंची, जहां सिख समाज के लोगों ने धर्मगुरु का आशीर्वाद लिया और देश में सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। द्वारा सुख सागर फ्रीगंज से रैली प्रारंभ हुई थी। मैं मेरी बात रखूं इससे पहले मैं सर्वप्रथम आभार मानता हूं नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 320 साल के बाद ही सही एक ऐसा पुरुष तो हुआ हिंदुस्तान के अंदर जिसने सिख भावनाओं को समझा और हिंदुत्व की रक्षा के लिए जो पौधारोपण के समय जो अपना लहू देकर जिस पौधे को सींचा है, उसके 4 साहबजादों की कुर्बानी को याद किया। मैं सर्वप्रथम उनका आभार ज्ञापित करता हूं। आज बाल दिवस घोषित हुआ, इसके उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय सिख समाज अपनी अपनी जगह पे जहां वो रह रहा है अपने आभार प्रकट कर रहा है। उज्जैन के अंदर गुरुद्वारा सुख सागर फ्रीगंज से एक इस रैली प्रारंभ हुई और माता गुजरी गुरुद्वारा, जो कि चारों साहबजादों की दादी माँ हैं, उनके वहाँ चरण निभाने के लिए यहाँ पर सब पूरा सिख समाज उपस्थित हुआ है। सिख समाज की उपस्थिति को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि पिछले 40 सालों में ऐसा उज्जैन का सिख समाज कभी एकत्रित नहीं हुआ जितना कि आज हुआ है। उन सबको श्रद्धांजलि, नमन और उन्होंने जो पौधा सींचा है उसकी रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए जब जब भी लहू की जरूरत पड़ेगी सिख समाज सबसे अग्रणी रहेगा। उज्जैन ही नहीं अपितु पूरे विश्व के सिख समाज का गौरव से सिर ऊंचा हुआ है, इसलिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया है, जो कि आज पूरे सिख समाज ने उज्जैन में गौरव गाथा, गौरव यात्रा और शौर्य यात्रा निकालकर माता गुजरी गुरुद्वारा है हमारे 4 साहिबजादों की दादी जी, हमारे गुरु गोविंद साहिब जी की माता जी को मत्था टेकने के यहाँ पर हम सुख सागर फ्रीगंज गुरुद्वारे से निकले हैं और आज उनकी माता जी को, दादी जी को, हमारी माता जी को यहाँ पर मत्था टेकने आए हैं और बड़ा हम आभार करते हैं देश के प्रधानमंत्री का कि जो हमें ये हमारा शौर्य बढ़ाया, गौरव बढ़ाया, इसके लिए पूरा सिख समाज, सिख जगत पूरा उनका आभारी है। धन्यवाद।
शाम को भी कुछ कार्य। रविवार को MR5 रोड स्थित गुलमर्ग कॉलोनी में MPEB की टीम के अचानक निरीक्षण से रहवासी घबरा गए। घरों में अकेली महिलाओं ने कर्मचारियों से जानकारी लेना चाही तो वे रौब झाड़ने लगे। घबराई महिला ने पति को फोन किया, जिसके बाद आक्रोशित रहवासी चिमनगंज थाने पहुंचे और लिखित में शिकायत दर्ज कराई। रविवार दोपहर चिमनगंज थाना अंतर्गत गुलमर्ग कॉलोनी के रहवासी MPEB के कर्मचारियों की शिकायत लेकर थाने पहुंच गए। रहवासियों का आरोप है कि बिजली कर्मचारी बिना किसी सूचना के अचानक घर में घुस गए और घर में लगे मीटर की जांच करने लगे। घरों में मौजूद महिलाओं ने जब कर्मचारियों से सवाल किए तो वे स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोग बोलेरो गाड़ी से मीटर की जांच करने आए थे। घबराई महिलाओं ने विरोध किया तो कॉलोनी में रहवासियों की भीड़ लगना शुरू हो गई। भीड़ देख बिजली विभाग की टीम उन्हें उल्टे पैर लौट आई। आक्रोशित रहवासी शिकायत करने चिमनगंज थाने पहुंच गए। रहवासियों का कहना है कि बिजली विभाग की टीम के पास कोई सरकारी आदेश नहीं था, न ही वे अपने सही पहचान बता रहे थे। अजनबी व्यक्तियों को घर में देख महिलाएं घबरा गई थी। इस मामले में MPEB के अधिकारियों से बात करने पर उन्होंने बताया विजिलेंस की टीम रूटीन चेक करने क्षेत्र में गई थी, जिसमें कार्यपालन यंत्री हेमंत लसूड़ी सहित 4-5 कर्मचारी थे। हालांकि रहवासियों के आक्रोश को देखते हुए चिमनगंज थाना पुलिस ने एक लिखित शिकायती आवेदन लेकर जांच करने का आश्वासन दिया है। वाले आए थे और बिना बताए मतलब अंदर बस जानकारी लेने लग गए किसी बात की। कोई जेंट्स को भी नहीं बुलाया उन्होंने बाहर, और मन से अंदर घुसने लग गए और बोलने लग गए बताओ आपके घर में क्या क्या सामान है क्या नहीं। मैंने उनको रोकना भी चाहा सर, लेकिन वो लोग रुके नहीं और अंदर घुस गए। और इस बीच फिर मैंने इनको भाभी को ही बोला फ़ोन ऑन लगा के कि भैया देखो ये कौन है क्या है, वो सुन नहीं रहे हैं। और मैं आई बाहर जब तक तो वो लोग भाग गए, निकल चुके थे वहाँ से। तुमने सामान की चेकिंग का बोला, मीटर चेक नहीं, मीटर का बोल रहे थे, मीटर बताओ आपका मीटर क्या है, कहाँ ऐसे है पूरा। और मोमेडियन लग रहे थे मुझे सर वो। जी हाँ सर, वो कितने जने थे वो अंदर तो एक ही जने आए थे और बाहर 2-3 जने खड़े हुए थे। 4-5 लोग थे बाहर, 2 लोग हाँ। चल रहे थे। वो बोल रहे थे कि बोला अगर आपने नहीं बताया, बोला अगर नहीं आने दिया तो बोला हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बोले कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे थे। क्या पर ऐसा लग नहीं रहा था कि MPP वाले हैं सर ये, ऐसा कुछ भी। आपका क्या नाम है? मेरा पिंकी ठाकुर नाम है। तो मेरा नाम राहुल यादव है, मैं महाकाल मंदिर में पदस्थ हूँ। मैं गुलमर्ग बाग कॉलोनी MR5 रोड पर मेरा घर है, निवास है। आज मैं बाहर था, मेरे घर पे मेरी वाइफ अकेली थी और हमारे पड़ोसी में दीदी हैं, उनके घर पे भी उनकी वाइफ अकेली थी। और आज एक बोलेरो गाड़ी मेरे घर पे आई जिसमें 5-6 लोग थे और उन्होंने मीटर चेक करने के बहाने से वो घर के अंदर घुसे। मेरी वाइफ ने मना किया कि आज मेरे पति यहाँ पर नहीं है, आप लोग अभी ऐसे नहीं आ सकते हैं। उन्होंने घर में अंदर घुसे, चेक करे और हड़बड़ाहट में फिर वो दूसरे घर में घुस गए। जब मैंने फिर मेरे पड़ोसी को फ़ोन लगाया कि भाई साहब कोई इस तरह की गाड़ी आई है बोलेरो, तो आप चेक करो वहाँ पर कि कौन है। जब उन्होंने रोका तो MPB के नाम से बोले कि हम डेली रूटीनल विजिलेंस से हैं और ऐसा कह के वहाँ से भाग गए। फिर मैंने जब MPB के अधिकारियों से और 1912 पे फ़ोन लगाया, CM हेल्पलाइन पे भी मैंने लगाया तो कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पर। उसके बाद जब मैंने MPB के खेड़ापति जोन से नंबर हेमंत करके कोई नंबर है, जब हमने कैमरा चेक करा, मेरे घर पे कैमरे लगे हुए हैं, तो जब कैमरा चेक करा तो उसमें कोई राजेश करके लड़का था जो कि ड्राइवर था, गाड़ी चला रहा था, और एक कोई हेमंत लसूड़ी करके कोई कार्यपालन यंत्री विजिलेंस सतर्कता उज्जैन का बता रहे हैं। जब मैंने इनका नंबर अरेंज करके जब इनको फ़ोन करा तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो कॉलोनी में मकान कम है, हमारा एक डेली रूटीनल चेकअप होता है, तो हम उस चेकअप के तहत गए थे। तो मैंने उनसे यही पूछा कि अगर आप रूटीनल चेकअप के पास गए थे तो आपके पास क्या विधिवत, क्या लॉफुल आपके पास कोई आदेश था? ना तो उनके पास किसी प्रकार की कोई आदेश की कॉपी थी। और अचानक से ये मेरे घर में महिला अकेली थी, अचानक से मेरे घर पे घुसे, जिससे मैं बहुत ही बुरी तरह से आहत हूँ और मुझे मेरे घर में कोई बड़ी घटना होने का भय है। इसीलिए मैं पूरे MPB के खिलाफ मैं FIR की मांग करता हूँ। मैं अभी आप आज थाने पे आए तो क्या दिक्कत होगा, क्या है? थाने पे मुझे आश्वासन दिया गया है कि आपकी कंप्लेन लिखी जाएगी। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? राहुल यादव, मैं सैनिक के पद पे महाकाल मंदिर में पदस्थ हूँ मैं। शादी हो या त्योहार, सबके कदम यही आके रुकते हैं। पाकीज़ा मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर एंड किड्स वेयर आपके इंदौर, उज्जैन, देवास, बुरहानपुर, गुना और खरगोन में। रुको भाग
अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव के अंतर्गत कलश यात्रा निकाली गई। इसमें देश की सभी प्रमुख नदियों का जल एवं 313 लघु नदियों का जल मातृशक्ति कलश में लेकर यात्रा में चली। कलश यात्रा में जन अभियान परिषद एवं विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। यात्रा सामाजिक न्याय परिसर से प्रारंभ होकर रामघाट पर पहुंची। यहां सभी नदियों का जल शिप्रा नदी में अर्पित किया गया। इसके पश्चात इस जल को कोटि तीर्थ कुंज एवं महाकालेश्वर भगवान पर अर्पित किया गया। यात्रा में प्रदेश की सांस्कृतिक झलक भी दिखाई देगी। वहीं मालवा निमाड़ के लोक नृत्य दल भी यात्रा में जल संरक्षण का संदेश देते हुए अपनी प्रस्तुति दी है। श्री महाकाल लोक में जल स्तंभ का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उसका अनावरण आगामी 28 दिसंबर को किया जाएगा। किसान दिवस 23 दिसंबर के दिन जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की अभद्रता व मारपीट से घबराए किसान की आत्महत्या के लिए मानसिक रूप से प्रेरित करने वाले दोषी अधिकारी एवं पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई कर निलंबन किए जाने को लेकर फ्रीगंज के सैकड़ों लोग जमा हुए एवं पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव भी किया गया। 23 दिसंबर को प्रशासनिक अमले के अपर तहसीलदार लोकेश चौहान, पटवारी कैलाश सिंह, राय आदर्श जामगढ़े, पटवारी इंदर आंजना, पटवारी गौरव आंजना, पटवारी शरद दुबे, सुरेश रामड़िया, श्वेता जोशी, पिंकी भारद्वाज एवं DMIC से कनिष्ठ यंत्री चेतन सूर्यवंशी, कुलदीप शर्मा, रामलोचन पटेल, दीपक गहलोत आदि द्वारा किसानों को बिना सूचना दिए कृषि भूमि को अधिग्रहण करने मौके पर पहुंचे, जबकि उक्त मामला उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में विरुद्ध शासन विचाराधीन है। यह कि बिंदु क्रमांक 1 में उल्लेखित प्रशासनिक अमले के साथ स्थानीय पुलिस थाना नरवर के आधा दर्जन पुलिस कर्मियों ने भी किसान व किसान के परिजनों के साथ मारपीट कर अभद्रता की है, जिस पर संबंधितों के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित कर तत्काल निलंबन की कार्यवाही की जाए। यह कि बिंदु क्रमांक 1 व 2 में उल्लेखित प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किसान दिवस के दिन उक्त घटना को अंजाम दिया गया व किसानों के विरुद्ध झूठा प्रकरण शासकीय कार्य में बाधा का दर्ज किया गया प्रयास किया, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन है।
यहाँ की उक्त घटना से पीड़ित किसान कालू सिंह ने मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन है। यहाँ की दिनेश चौधरी, कालू सिंह राजपूत, रमेश चौधरी, तेजराम चौधरी, बने सिंह की भूमि जिसका प्लाट नंबर 67 व 89 है, को परिवाद सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिस पर शासन जिला शासन को निर्देश करे कि न्यायालय में चलायमान प्रकरण में निर्णय होने के पश्चात से शासन ज्ञापन में उल्लेखित किसानों की कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न न करे, ऐसा जिला प्रशासन को शासन निर्देशित आदेश देने की कृपा करें। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के हित की बात कर अन्य सुविधाओं का बखान प्रतिदिन अपने कार्यक्रमों व चुनाव के वक्त करते हैं। वहीं किसान दिवस के दिन किसानों की जमीन को प्रशासन के बल से उद्योगपतियों को सौंपने के लिए लाठियां भी चलवाने का कार्य करते हैं। यदि पूरे मामले में शासन ने कोई कार्यवाही नहीं की तो करनी सेना परिवार एवं किसान परिवार उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसका समस्त जवाबदेही शासन व प्रशासन की होगी। अतः श्रीमान से निवेदन है, ज्ञापन में उल्लेखित समस्त बिंदुओं को तत्काल संज्ञान में लेकर दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्यवाही कर किसानों पर दर्ज किए गए झूठे प्रकरण में खात्मा प्रस्तुत कराने की कृपा करें। 23 दिसंबर जिस दिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी दिन उज्जैन जिले के गावड़ी निवासी कालू सिंह जी को उज्जैन प्रशासन के अधिकारियों द्वारा कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उन्हें जहरीला पदार्थ खाने पर मजबूर किया गया। नॉलेज सिटी उद्योगपुरी भूमि अधिग्रहण विषय है ये पूरा। इस विषय में वहाँ पर 200 किसान शासन प्रशासन द्वारा पीड़ित है कहीं ना कहीं, और कब्जे उज्जैन का प्रशासन कब्जा लेने वहाँ पहुँचता है और वहाँ के जो नायब तहसीलदार है लोकेश चौहान जी, आरआई हैं और जो पटवारी है और जो क्षेत्रीय टीआई है, उन लोगों द्वारा मिलकर उनके साथ अभद्रता की जाती है, मारपीट की जाती है और कहीं ना कहीं किसान दिवस के दिन एक किसान को जहर पीने पर मजबूर किया जाता है। आज हमारा भाई जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है अस्पताल में, इसका पूरा जिम्मेदार कहीं ना कहीं उज्जैन प्रशासन है। माननीय कलेक्टर महोदय इस विषय को संज्ञान में ले और दोषी अधिकारियों के ऊपर उचित कार्रवाई करें। किसानों के मुआवजे की भी बात सामने आ रही है, अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला या फिर किस तरह का? किसानों को मुआवजा तो मिला है, पर मुआवजा एक नाम मात्र का मुआवजा मिला है। वास्तविक रूप में उस जमीन की जो कीमत है और जो मुआवजा मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं उससे सभी किसान वंचित हैं। क्या मांग करते हैं अभी आप? हम यही मांग करते हैं कि इसमें पहले तो जो दोषी अधिकारी है जिनकी कार्रवाई के कारण एक किसान ने जहर पिया है, उन सभी दोषी अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जिस किसान को प्रताड़ित किया है उसको उचित मुआवजा दिया जाए और बाकी जितने भी क्षेत्र के वहाँ किसान हैं जो इस विषय को लेकर प्रताड़ित है, उन सभी को न्याय संगत पुनर्विचार कर उनके ऊपर डिसीजन दिया जाए। आपका नाम और पद बताइए। जयराज सिंह लखाड़ा, करणी सेना परिवार, जिलाध्यक्ष उज्जैन। उज्जैन के विकास की राह खोलने वाले मेडिकल कॉलेज की डीपीआर और क्वालिटी कंट्रोल के लिए 6 करोड़ रुपए का टेंडर खोल दिया गया है। जल्द ही इंदौर रोड के हरिफाटक के पास की जमीन पर मेडिकल कॉलेज आकार लेगा। अभी तक मेडिकल कॉलेज की सुविधा से वंचित उज्जैन में 300 करोड़ से ज्यादा की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो सकेगा। सरकारी मेडिकल कॉलेज की डीपीआर व क्वालिटी कंट्रोल के लिए पीडब्ल्यूडी की प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट यूनिट ने करीब 6 करोड़ का टेंडर भी जारी कर दिया है। पीआईओ के कार्यपालन अभियंता जितेंद्र सिंह के अनुसार कंसल्टेंट नियुक्त होने के बाद मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग की ड्राइंग, डिजाइन व मौके की स्थिति के अनुसार एस्टीमेट आदि बनाए जाएंगे। हरिफाटक मार्ग स्थित करीब 20 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, हॉस्टल व अस्पताल आदि का निर्माण होगा। इसके लिए 268 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। हालांकि इसका बजट बढ़कर करीब 300 करोड़ होने की उम्मीद की जा रही है। उज्जैन में जो मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य किया जाना है, उसके लिए विभाग द्वारा पीएमसी का टेंडर लगा दिया गया है और पीएमसी का टेंडर में 4 निविदाकारों द्वारा भाग लिया गया है, जिसकी स्वीकृति हेतु वरिष्ठ कार्यालय को भेजा गया है। पीएमसी नियुक्त होते ही फिर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसके आधार पर प्रोजेक्ट स्वीकृत होगा। ये कहाँ बनना है, उसके लिए क्या क्या जमीन चिन्हित हुई है? अभी वर्तमान में इंपीरियल होटल के पास में खुली शासकीय भूमि चिन्हित की गई है, जिसकी स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। तो कितना का प्रोजेक्ट रहेगा और किस प्रकार के इसमें कैसे? अभी लगभग करीबन 300 करोड़ के प्रोजेक्ट का अनुमान है। उसके बाद भूमि की उपलब्धता और आवश्यकता अनुसार प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है प्लानिंग के दौरान। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
शादी हो या त्योहार, सबके कदम यही आके रुकते हैं। पाकीज़ा मेंस वेयर, विमेंस वेयर एंड किड्स वेयर आपके इंदौर, उज्जैन, देवास, बुरहानपुर, गुना और खरगोन में। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान